मैं मेडिटेशन में जाता हूं और जो टेक्निक मैं इस्तेमाल करता हूं, जो कि इतनी मिकी माउस आसान है कि मजाकिया लगती है, वो है अपनी सांसों पर ध्यान देना। ये एक सधन बुद्धिस्ट थेरावाडा तरीका है। ये बहुत पुराना है। ये एक बहुत पुरानी टेक्निक है। मैं अपने पेट में सांसों के चढ़ने और उतरने पर ध्यान देता हूं। सांस लेते वक्त एक छोटी सी मसल है जो ऊपर नीचे होती है। आप इसे महसूस कर सकते हैं। अब मैं शुरू करता हूं और मेरे टीचर से मुझे ये इंस्ट्रक्शन मिला है कि सांसों पर ध्यान दो, सांस के चढ़ने और उतरने पर ध्यान दो, और जब ये ऊपर जाए तो इसे ऊपर जाते हुए महसूस करो, और जब ये नीचे आए तो इसे नीचे आते हुए महसूस करो। तो मैं शुरू करता हूं। सांस ऊपर, सांस नीचे, सांस ऊपर, सांस नीचे। और सबसे पहली चीज जो मेरा दिमाग कहता है वो ये है, ये तो कभी काम नहीं करने वाला। अब होता क्या है कि देखिए, मेरे दिमाग में एक ख्याल आया और उसने कहा, मेरे बारे में सोचो, ये तरीका कभी काम नहीं करेगा। और अगर आप उस ख्याल की बातों में आ जाते हैं तो आप कहते हैं, तुम सही कह रहे हो, ये काम नहीं। खैर, इस सीख के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप वहां से हट जाते हैं। देखिए, अगर आपने बस ये तय कर लिया कि 20 मिनट के लिए आप अपने टीचर के इंस्ट्रक्शन को मानेंगे, और वो कहते हैं कि जब भी कोई ख्याल आए तो बस उस पर ध्यान दें कि वो आ गया है, उसे आने दें, और फिर बहुत प्यार से अपनी अवेयरनेस को वापस सांस के चढ़ने और उतरने पर ले आएं, तो आप कहते हैं, ठीक है ख्याल, बाद में मिलते हैं, और आप वापस सांस पर ध्यान देने लगते हैं। फिर एक और ख्याल आता है, क्या इसी के लिए मैंने पीएचडी की है? मैंने इतनी सारी ट्रेनिंग ली और ये सब किया, और मैं इतना समझदार इंसान हूं, और मैं सांसों पर ध्यान दे रहा हूं। हे भगवान, अच्छा होगा मैं ये किसी को ना बताऊं। मेरा मतलब है, ये कितनी शर्मिंदगी की बात है। अच्छा, तो तुमने पूरी गर्मियां क्या किया? बस अपने पेट की मसल को ऊपर नीचे होते हुए देखा। क्या तुम्हारे पास करने के लिए कोई और जरूरी काम नहीं है? आप समझ रहे हैं ना? मेरा मतलब है, आप महसूस कर सकते हैं कि हमारे समाज और माहौल के हिसाब से ये कैसा लगता है। तो मैं उस पर भी एक और ख्याल की तरह ध्यान देता हूं, और फिर वापस लौट आता हूं। सांस ऊपर, सांस नीचे। पता नहीं 20 मिनट पूरे हुए या नहीं, इस पर ध्यान दें। सांस ऊपर नीचे मुड़ना। मुझे भूख लगी है, सांस ऊपर। मेरे घुटने में दर्द है। हर एक ख्याल बस ऐसे ही आता है और आपको पकड़ कर कहता है, मैं असली हूं, मेरे बारे में सोचो, मैं सच हूं, मेरे बारे में सोचो। और हर बार आप उस ख्याल को नोटिस करते हैं, उसे जगह देते हैं, और फिर वापस लौट आते हैं। जो चीज आपको सच में अपने अंदर फंसा लेती है वो है सांस ऊपर, सांस नीचे, सांस ऊपर। हे भगवान, मुझे लगता है ये हो रहा है। ये वाला ख्याल सच में आपको पकड़ लेता है। ये आपको हर बार चकमा दे देता है। अरे हाँ, ये हो रहा है। मुझे याद है, मैं अपने एक टीचर के पास गया और मैंने कहा, अरे, मुझे अभी अभी इतना सुकून मिला है। मैं वो सुकून महसूस कर रहा हूं जिसके लिए मैं जिंदगी भर तरसता रहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सच में कितना शानदार है। उन्होंने सुना। उन्होंने कहा, ये सब ठीक है। अब वापस जाओ और अपनी सांसों को देखो। और इसे स्पिरिचुअल मटेरियलिज्म कहते हैं, जब आप रास्ते में होने वाले एक्सपीरियंसेस में ही उलझ कर रह जाते हैं। अब इस जैसी एक आसान सी एक्सरसाइज क्या करती है, जिसमें कोई भी धार्मिक दिखावा या ऐसी कोई चीज नहीं है। ये बस एक मैकेनिकल तरीका है। ये आपको ये देखने का मौका देती है कि कैसे आपके ख्यालात आपको अपने साथ जोड़कर फंसा लेते हैं। ये आपको एक फोकल पॉइंट देती है जिसके आसपास आप देख सकते हैं कि आपके ख्याल कैसे आपको पकड़ रहे हैं और खींच रहे हैं। और बस उस छोटी और आसान सी एक्सरसाइज को करने से आप देख पाते हैं कि आपके ख्याल आपको कैसे जकड़ कर ले जा रहे हैं। यहां तक कि बहुत जल्द आप ये देखने लगते हैं कि ख्याल बस लगातार चलने वाली सोच का एक समंदर है। ये बिल्कुल किसी नदी के किनारे बैठने और पानी को बहते हुए देखने जैसा है, जहां पत्ते आते हैं, छोटी मछलियां तैरती हुई निकल जाती हैं, और हर तरह की चीजें और टहनियाएं गुजरती हैं, और बीच बीच में कोई चीज आपकी कॉन्शियसनेस को खींच लेती है और आपका सिर उसे देखने के लिए मुड़ जाता है।
और जब आप मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो आप बस अपना ध्यान वहीं रखते हैं और चीजें आती हैं, रहती हैं और गुजर जाती हैं। और उस छोटे से मैकेनिकल तरीके से क्या होता है कि आप उस अवेयरनेस के साथ एक रिश्ता बनाने लगते हैं। ये बिल्कुल उन बादलों के पीछे मौजूद आसमान की तरह है, बजाय इसके कि आप अपनी पहचान को एक बादल से दूसरे और फिर तीसरे बादल में बदलते रहें। होता क्या है कि आपको लगता है मुझे भूख लगी है, और फिर आपका पूरा ध्यान रेफ्रिजरेटर पर चला जाता है। और फिर जब आप खा रहे होते हैं तो सोचते हैं मेरा गेम छूट रहा है, और फिर आपका ध्यान टेलीविजन पर चला जाता है। और फिर जब आप गेम के बीच में होते हैं, मुझे बाथरूम जाना है, और आपका दिमाग बस लगातार, आप गौर करें कि जिस पल आप सोकर उठते हैं अलार्म बजता है या कोई आपको उठाता है, या आप उठते हैं और कहते हैं मैं 10 मिनट और सो सकता हूं। मैं कल रात क्या सपना देख रहा था, मुझे बाथरूम जाना है, मुझे यही करना है। अरे, बिस्तर में कितनी गर्माहट है, वाह, मुझे कॉफी की खुशबू आ रही है। मैं क्या सपना देख रहा था, मैं अब क्या सपना देख रहा था। यार, मुझे सच में बाथरूम जाना है। अरे, मुझे बाद में लॉन्ड्री भी करनी है। अरे, मैं तो उस अपॉइंटमेंट के बारे में भूल ही गया। हे भगवान, मेरे पास सिर्फ 3 मिनट और हैं। और आपका दिमाग शुरू हो जाता है। आप समझ रहे हैं ना? और हर एक ख्याल आपको अपनी तरफ खींच रहा है। और ये सारा दिन चलता है। ये बस पूरे दिन चलता रहता है। और हर ख्याल आपको पकड़ता है, और आप ये करते हैं और फिर वो करते हैं। और अगर आप इसके अंदर उलझे बिना इसे किसी और नजरिए से देखें, तो आप ये देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे कि क्या हो रहा है। आप इन ख्यालों के रहमो करम पर हैं, जो बस आपको जकड़ लेते हैं, और आपको यही असली दुनिया लगने लगती है। और ये तभी मुमकिन है जब आपके पास एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट हो कि आप अपने ही ख्यालों के पीछे बस मौजूदगी, प्रेजेंस के साथ खड़े हो सकें। आप जो कुछ भी हैं, अगर आपकी कोई पहचान है, तो वो बस अवेयरनेस है। आप बस हैं।